दोस्तों, क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी सांप ने कभी खाने काबा का तवाफ किया हो? अगर नहीं सुना है तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको खाने काबा में हुए सांप का एक ऐसा मोजिज़ा बताने वाले हैं जिसमें एक बहुत बड़ा सांप अचानक काबा के पास में नमूदार हो गया और खाने काबा का तवाफ करने लगा। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आप लोग भी यकीनन हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत तलक बिन हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हजरत अब्दुल्ला बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ में एक पथरीली ज़मीन पर बैठे हुए थे। यहाँ तक कि शाम का वक्त हो गया और हमारी महफिल बर्खास्त हो गई। तभी अचानक हमने देखा कि खाना काबा के पास में बनी सेबा की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर हमने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाई, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वो सांप मुकाम इब्राहिमी पर गया और वहां पर उसने 2 रकात नमाज अदा की। हम सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हम सब उस सांप के पास गए और उससे कहा, ए उम्राह करने वाले, अल्लाह ने तुम्हारा उम्रा मुकम्मल किया। आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और वो तुमसे डर रहे हैं। इतना सुनते ही फिर उस सांप ने एक जोरदार छलांग लगाई और बदहा की पहाड़ी पर जा पहुंचा। फिर उसने उस पहाड़ी पर अपनी दुम रखी और फिर वो आसमान की तरफ उड़ गया और देखते ही देखते हमारी आंखों से ओझल हो गया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं था, बल्कि यह सांप की शक्ल में एक जिन था जो उम्रा करने के लिए आया था और उम्रा अदा करके फिर वो अपने मुकाम पर वापस चला गया। क्योंकि इसके बाद जब यह मामला अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। अब वो नमाज भी पढ़ते हैं और उम्रा भी करते हैं। इसी तरह से एक नौजवान का और वाक़या है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वो इजाज़त लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वो घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। यह देखकर वो नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वो गुस्से से लाल हो गया। अपने शोहर को गुस्सा होते हुए देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद में वो नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेज़े में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। यह देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद में जब यह मामला अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा, तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरत, मदीना में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। इसलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वो 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वो शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमाए किराम ने भी यही कहा है कि 3 मरतबा इजाज़त काफ़ी है। अगर 3 दिन में वो घर से बाहर ना निकली या निकल कर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो शैतान है, इसलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो और जिसकी पुष्ट पर 2 स्याह लकीरें हों, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप के मुतालिक जिक्र आया है कि खतीब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हुए। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने उस सांप को मार डालने का इरादा किया, तो यह देखकर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ना मारो, इसको मेरे पास आने दो। उसके बाद जब वो सांप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास में कर दिया।
यह देखकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। उसके बाद वो सांप इस तरह से कहीं गायब हो गया गोया कि उसको यह जमीन निगल गई हो। दोस्तों, इसके बाद हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। यह मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वो सांप आपको काट ना ले। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सांप नहीं था, बल्कि वो सांप की शक्ल में एक जिन था जिसको जिनों की जमात से भेजा गया था। कुरान पाक की फला सूरा में ये कुछ आयत भूल गया था। उन आयतों को दरियाफ्त करने के लिए जिन्होंने उसको मेरे पास में भेजा था, मैंने उसको वो आयत बता दी है। अब यह जिन उनको याद करता हुआ यहाँ से चला गया। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानती हो कि सांप एक इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर होता है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं, वो मस्जिद में भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो उन्हें मार दिया जाए। वो 5 जानवर ये हैं, सांप, वो कौवा जिस पर सफ़ेद निशान होता है, काट खाने वाला चूहा, पागल कुत्ता और चील। दोस्तों, सांप तो इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी इसको पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर भी इसका कत्ल करने का हुक्म हुआ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन 2 जानवरों को देखो, सांप और बिच्छू को, तो पहले इनको मार डालो। हालांकि सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म है। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि ये मुमकिन है कि वो कोई जिन हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। हजरत अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुष्ट पर काली या सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं और जिनकी दुम नहीं होती है, क्योंकि यह इंसान को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने में और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस बनती हैं, इसलिए इनको मारने का पहले हुक्म हुआ है। अब दोस्तों, सांप के हवाले से एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़ी शौक से खाया जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट ऐसे हैं जहां पर हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े ही शौक के साथ में खाते भी हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप तो दुनिया की महंगी डिशों में शुमार होती है, मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वो हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम ने हराम करार दिया है।